डब्ल्यू क्लेमेंट। एंड कल हमने इसका थोड़ा सा वो देखा कि फॉरवर्ड में कैसे प्रोफेसर जॉर्ज, जो इनके मेंटर हैं, उन्होंने क्या लिखा था इनके बारे में कि व्हाट दिस बुक इज अबाउट, और इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। राइट। तो उसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज इट्स अ बिट लॉन्ग इंट्रोडक्शन बट वर्थ रीडिंग। तो इसमें नेक्स्ट बताते हैं कि द 21st सेंचुरी पैराडॉक्स, 21वीं सदी का जो एक अतिवृद्धि है, कि एक पैराडॉक्स है। ठीक है, वो क्या है? तो इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कल मैं बता भी रहा था कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहला है कि ये बताते हैं कि इफ यू आर ओवर द एज ऑफ 25, आई हैव सम अनफॉर्चुनेट न्यूज फॉर यू, यू आर टेक्निकली एजिंग नाउ। अगर आप 25 साल के उम्र के हैं, तो एक ही बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज है आपके लिए कि आप अभी एजिंग के प्रोसेस में हो। राइट। तो टेक्निकली एजिंग नाउ, दैट्स नॉट टू से यू हैवंट बीन एजिंग सिंस द डे यू वर बॉर्न। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब अभी तक आप एजिंग के प्रोसेस में नहीं थे, but certain biological events switched gears 2.5 decades after your birth that physically put you into an inevitable descending slope of your life arc. क्या है कि 25 साल के बाद में, राइट, या उससे पहले ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बोलते हैं एक कुछ गियर शिफ्ट होना शुरू हो गए। और उसके चलते क्या है कि 25 साल के बाद में एक डिसेंडिंग स्लोप होता है, बोलते हैं, हमारी लाइफ का। हम एजिंग, जो प्रोसेस है, एजिंग मतलब कि बुढ़ापा तो ऊपर की तरफ नहीं है ना, तो नीचे की तरफ है ना। तो वो ये कोई डिसेंडिंग स्लोप में हम उतरने लगे थे। बोलते हैं कि योर सेल्यूलर प्रोसेसेस चेंज, हमारा जो अंदर का जो सेल्यूलर प्रोसेस है वो चेंज हो गया। योर ग्रोथ हार्मोन शिफ्टेड लेवल्स। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल शिफ्ट होना मतलब क्या है कि जैसे कि बोलते नहीं है, अब मतलब यू यू कैन ओनली ग्रो टॉल, जैसे हाइट के मामले में है कि आप 25 साल तक ही लंबे हो सकते हो, उससे आगे नहीं हो सकते। राइट। तो आपका पैर का साइज, शू साइज ना, दैट वोंट ग्रो एनी मोर आफ्टर द 25। 25 साल तक ही आप ग्रो कर सकते हो पैर का साइज, उससे उससे ज्यादा नहीं कर सकते। राइट। योर मेटाबॉलिज्म टिक डाउन एन नॉच। 25 साल के बाद में देखा गया है कि आपका जो किसी बंदे का मेटाबॉलिज्म है, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। राइट। योर ब्रेन नियर्ड इट्स फाइनल स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। 25 साल तक हमारा ब्रेन जो है फाइनल फॉर्मेशन में आ जाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। जितना कुछ स्ट्रक्चर अंदर बनना है वो सब बन जाता है। योर मसल एंड बोन मास पीक्ड। मसल जितना बढ़ना था, बोन मास जितना बढ़ना था, सब कुछ हो चुका है। बाय द टाइम यू सी द फर्स्ट रिंकल, और 25 साल के बाद में, बाय द टाइम, जब तक कि आपको पहला अपना एक झुर्री दिखाई देने लगेगा अपने फेस में, या आप थोड़ी देर तक रात में जगे रहे, एंड यू सी दैट कि आपका जो नेचुरल ग्लो है वो थोड़ा लोअर हो गया। आपको ऐसे लगने लगे कि भैया, मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया यार, 4.5 किलो बढ़ गया है। मैं जैसे कॉलेज के टाइम में था वैसा नहीं हूँ अभी। राइट। तो एक्सपीरियंस सिम्टम, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं सिम्टम्स की, लो एनर्जी है, इंसोम्निया है, ये सब चीजें जो है शुरू हो जाती हैं, बोलते 25 साल के बाद। अब अगेन, दे डोंट हैपन ओवरनाइट, ये ऐसा नहीं कि रातों रात हुआ हो। राइट। इवन दो इट मे सीम दैट वे, लेकिन आपको जनरली ऐसा लग सकता है कि यार अभी तक तो ठीक था, अचानक से क्या हो गया। राइट। तो बोल रहे हैं कि वी लिव इन अ पर्सनल हेल्थ, एक्साइटिंग टाइम्स ऑफ पर्सनल हेल्थ। ठीक है, आज के टाइम में क्या है कि बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है पर्सनल हेल्थ को लेकर। थैंक्स टू द स्पीड ऑफ एनालिटिकल एंड डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज आर एडिंग टू साइंटिफिक एडवांसमेंट इन नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बॉडी। मतलब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, एक टाइम था कि जो द क्रूड एंड ऑफन एक्सपेंसिव केमिकल मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो लैब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, एक टाइम में वो बस काल्पनिक हुआ करती थी, बड़े महंगे हुआ करते थे, बट आज वो अफोर्डेबल हो गए हैं और सभी जगह मिलते हैं। Right? तो जेम्स कहते हैं कि उनके उनके खुद के लैब में भी, आई हैव अ लैब फुल ऑफ सच इक्विपमेंट अनहर्ड ऑफ इन द प्राइवेट लैब जस्ट अ फ्यू डेकेड्स अगो। मतलब एक एक प्राइवेट लैब कोई बंदा रखता है और उनके पास में ऐसे इक्विपमेंट होना बोलने से बहुत बड़ी बात है, मतलब कुछ साल पहले। बट आज मेरे पास भी वो चीज है।
वो बोला पेपर्स ऑफ वेल डिजाइन स्टडीज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन आर बीइंग पब्लिश्ड एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। ठीक है, इसके बारे में लिखा जा रहा है, जो बोलते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, मेडिसिन के बारे में, और धड़ाधड़ लिखा जा रहा है, एक्सपोनेंशियल रेट। एंड वी आर रैपिडली एंटरिंग ए न्यू एज ऑफ कंट्रोलिंग आवर डिजीज रिस्क। अभी एक ऐसा एक टाइम आ गया है कि हम कोई भी बीमारी को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड लाइफ स्पैन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्टिविटीज इनसाइड अ सेल्स हैज बीन स्काई रॉकेटिंग। और इसी के चलते जो साइंटिस्ट लगे पड़े हैं कि भाई ह्यूमन सेल्स के बारे में, ठीक है, इंसान के अंदर कैसे चल रहा है, वो सबको जो रिसर्च है वो भी बढ़ गया है। For the most part, however, this important new information, which should impact many of our lives and health care decisions, is unknown to the government officials making healthcare recommendations and the doctors who care for us. इतना कुछ टेक्नोलॉजी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बीमारियों से बचने का तरीका सब कुछ हो रहा है। इतना कुछ होने के बाद में भी बोलते नहीं, ये इंफॉर्मेशन जो है, जो ये नया इंफॉर्मेशन है कि भाई ये नई नई चीजें आ रही है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन तक ये बात पहुंची नहीं है, बता। क्योंकि वो लोग के हाथ में पहुंचेंगे तभी तो ये जनरल मास जो लेमैन है उन तक पहुंच पाएगा। तो वी नीड दिस नॉलेज। वो कह रहे हैं कि ये जो जितना इस किताब में है और ये सारी बातें जो भी बताई गई हैं, ये नॉलेज हमें क्यों जरूरत है? टू इन्फॉर्म द चॉइसेस वी मेक दैट रिलेट टू वेलनेस। तो वेलनेस को लेकर हमारा जो भी चॉइसेस है, हम जो अच्छा रहना चाहते हैं, राइट, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, बताए। ऑल्दो भी मतलब आजकल ऐसा है कि कोई कम्युनिकेबल डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस तो नहीं है, वो तो 19वीं जो 20वीं शताब्दी में वो खत्म हो गया, राइट। दैट 1900s में ऑल कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिजीज तो खत्म हो गए। वी इंक्रीजली सफर फ्रॉम ओवर कंजम्पशन ऑफ रॉन्ग सॉर्ट्स ऑफ फूड। आज का प्रॉब्लम क्या है कि हम गलत फूड ज्यादा खा रहे हैं एंड रिड्यूस लेवल्स ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज। और हमारी जो हेल्थ एक्टिविटी है उसका लेवल, जो भी एक्टिविटीज जो पहले पुराने पहले होता था उसके जगह कंपैरिजन में हमारा वो कम हो रहा है। बट दीज एज रिलेटेड इलनेसेस आर लार्जली प्रिवेंटेबल। लेकिन ये जो भी एज रिलेटेड बीमारियां हैं, ये प्रिवेंट हो सकते हैं थ्रू चेंजेस इन आवर डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड द यूज ऑफ रेवोल्यूशनरी ड्रग्स एंड सर्टेन सप्लीमेंट्स। तो ये डाइट से, लाइफस्टाइल के चेंजेस से, सप्लीमेंट से, और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयां, उनसे ये चेंज हो सकती है, right? लेकिन इसके बावजूद हम लोग कर नहीं रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, राइट। बोलेंगे 2019 में वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल्स, ब्रिटिश का एक ब्रिटेन का एक मेडिकल जर्नल है, द लैंसेट बोलते हैं, उसमें उन्होंने एक अलार्मिंग स्टडी पब्लिश किया था। उसमें कहा था कि दैट fully 1 in 5 deaths globally are now the result of unhealthy diet alone। पूरी दुनिया भर में बोल रहे हैं कि 5 में से 1 जो मृत्यु होती है वो सिर्फ अनहेल्दी डाइट लेने से हो रही है। कैन यू इमेजिन दैट? बोले कितना है, दुनिया का पॉपुलेशन 7 बिलियन, उसमें से जितने भी लोग मर रहे हैं उसमें से हर 5 लोगों में से एक बंदा जो है, 1 in 5 डेथ ग्लोबली इज ड्यू टू अनहेल्दी डाइट्स अलोन। नाउ ये इसलिए नहीं, दिस इज नॉट ड्यू प्राइमरली टू द लैक ऑफ फूड, एक्सेस टू फूड या न्यूट्रिशियस फूड। मतलब ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा है या न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। ठीक है, पीपल आर ईटिंग टू मच शुगर, सॉल्ट एंड मीट which contribute to heart disease, cancer, diabetes, dementia, the major maladies of our 21st century civilization। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं है, लेकिन क्या है कि खाना लोग ज्यादा खा रहे हैं। तो क्या खा रहे हैं? शुगर, चीनी, नमक और मीट। ठीक है, गोश्त ज्यादा खा रहे हैं, तो उसके चलते ये हो रहा है, बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो जितनी भी बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, डिमेंशिया, तो ये सब 21वीं सदी का जो बोलते हैं नहीं, जो हीरो लोग हैं, ठीक है, हीरो है, जीरो है, जो भी हैं, तो ये इसके चलते हो रहा है। इसका मतलब ये है दैट मीन्स 11 मिलियन पीपल आर प्रीमेच्योरली वाइप्ड आउट ऑफ द वाइप्ड ऑफ द surface of the earth
बिकॉज दे डू नॉट कंज्यूम राइट फूड। 11 मिलियन लोग, राइट, हर साल दुनिया से चले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो सही खाना नहीं खाते। दैट्स मोर डेथ फ्रॉम पुअर डाइटरी चॉइसेस दैन फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग और हाई ब्लड प्रेशर। इतना तंबाकू खाने से या स्मोकिंग करने से इतना लोग मरते नहीं ना, उससे भी ज्यादा है ये। और ब्लड प्रेशर से जितने लोग नहीं मरते। अब ये जो स्टडी किया था लैंसेट में, इसमें ये भी देखा था कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर जगह में ही होता हो। नहीं, द स्टडी इवन मैनेज टू टेक इनटू द कंसिडरेशन एज, जेंडर, कंट्री ऑफ रेजिडेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पीपल आर अफेक्टेड बाय बैड ईटिंग हैबिट डिस्पाइट दीज फैक्टर्स। आप कहीं पर भी रहें, ठीक है, आप कोई भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में रहें, किसी भी ट्रॉपिकल कंडीशंस में रहें, ठीक है, आपका जो भी जेंडर हो, ये सब ये सभी के साथ में हो रहा है, मतलब इट्स अ कॉमन थिंग। ठीक है, पीपल आर अफेक्टेड बाय बैड ईटिंग हैबिट डिस्पाइट दीज फैक्टर्स, मीनिंग दैट डाइट इज द लीडिंग कॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीज इन द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, हम लोगों को ये चीज तो बोलते हैं नहीं, बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल, हमको तो इसको एकदम कहीं पे चिपका के रखना चाहिए कि हमें तो पता है दैट हमारे क्लाइंट जब आते हैं उनको ये चीज एकदम क्लियरली पता चले, बिकॉज दिस हैज टू बी यू नो कोट अनकोट क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट, राइट, दैट आई वांट टू रिपीट दिस, दैट diet is the leading cause of chronic disease in the world today, right? A shameful fact given that we do not have to forage for food। और सबसे मजेदार बात वही बोलते हैं, इतनी शर्मनाक बात है कि डाइट है सारी बीमारियों का जड़ आज की तारीख में, लेकिन मजेदार बात बोलिए या शर्मनाक बात बोलिए कि खाने की कमी नहीं है, कि खाना तो सब कुछ मिल रहा है, राइट। अब ये स्टडी के पीछे पीछे एक और, ऑन द हील्स ऑफ दी स्टडी देयर वाज अनदर स्टडी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, यूएस में। उन्होंने कहा ये पता किया कि कितने अमेरिकन, कितने परसेंटेज ऑफ अमेरिकन मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं, मेटाबॉलिकली हेल्दी। ठीक है, हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं ये बुक में भी। अब मेटाबॉलिकली हेल्दी का मतलब क्या होता है? बीइंग मेटाबॉलिकली हेल्दी इज डिफाइंस ऑफ हैविंग आइडियल लेवल्स ऑफ 5 पैरामीटर्स। 5 पैरामीटर्स का अगर आपका सही है तो उस आपको मेटाबॉलिकली हेल्दी हो जाता है। 5 पैरामीटर्स विदाउट ड्रग्स। तो मजेदार बात है कि मतलब बिना दवा लिए अगर ये 5 पैरामीटर्स ठीक है तो क्या क्या है ये पैरामीटर्स? आपका ब्लड ग्लूकोज, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, राइट, दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं वो, ब्लड प्रेशर एंड वेस्ट सरकमफ्रेंस, राइट। 5 चीजें: ब्लड ग्लूकोज, योर ट्राइग्लिसराइड, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपका एचडीएल, आपका ब्लड प्रेशर, और आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस, आपका कमर की जो भी सरकमफ्रेंस नाप जो लेते। अगर ये 5 चीजें बिना दवा लिए आपके अगर परफेक्ट नंबर्स में हैं, देन यू आर मेटाबॉलिकली हेल्दी, राइट। तो इन्होंने वो स्टडी में क्या किया था कि 8,721 लोगों को ले गया था, ठीक है, 8,721 पीपल, 2009 से 2016 के बीच में। ठीक है, तो इट वाज अ लॉन्ग स्टडी एक्चुअली, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 years का स्टडी। द गोल वाज टू डिटरमाइन हाउ मेनी अडल्ट्स आर एट लो वर्सेस हाई रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज। स्टडी का जो ये था कि कितने अडल्ट्स हैं जो मतलब नहीं, क्रॉनिक डिजीज किनको हो सकता है, लो रिस्क हाई रिस्क, तो वो चीज पता करना था। और रिजल्ट क्या आया? जो बड़ा सफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन था, उससे रिजल्ट आया था दैट ओनली 12.2% ऑफ द अमेरिकन्स, और 1 in 8, हर 8 लोगों में एक बंदा, ठीक है, इज इन आर इन अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमल मेटाबॉलिक हेल्थ। सिर्फ 12.2%, 12.2, ठीक है, यानी अगर 8 अमेरिकन में से सिर्फ एक बंदा मेटाबॉलिकली हेल्दी है, ठीक है। तो आई मीन ये येट अनदर शेमफुल फैक्ट गिवन दैट दीज एस्पेक्ट्स आर वेल विद इन आवर कंट्रोल। ये एक और शर्मनाक फैक्ट है, क्योंकि ये सब हमारे कंट्रोल में ही है कि नहीं? क्योंकि डाइट हमारे कंट्रोल में ही है, तो अगर डाइट को कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
एंड इट्स नॉट जस्ट रॉन्ग फूड्स दैट आर किलिंग अस, ऐसा नहीं है कि गलत खाना हमें मार रहा है, बोला इट्स द पोर्शन साइज, हम कितना खा रहे हैं उसके ऊपर में, राइट। बोले कि फूड्स टुडे आर ऑफन इंटेंशनली इंजीनियर्ड फॉर ओवर कंजम्पशन, आज की तारीख में ऐसा है जो खाना जो है इंटेंशनली हमको ऐसा बना दिया है कि हम ज्यादा खाएं, उसको ओवर कंजम्पशन के लिए ही बनाया गया है, राइट। वी हैव बिकम ओवर फेड एंड अंडर नरिश्ड, हम ज्यादा हमें खिलाया जा रहा है लेकिन हमें न्यूट्रिशन नाम का चीज नहीं है, we're अंडर नरिश्ड एंड इट्स अ मॉडर्न पैराडॉक्स, we can enjoy a much healthier diet than ever before thanks to, ये पैराडॉक्स यही है कि देखिए आज की तारीख में खाना तो सफिशिएंट है, इनफैक्ट साल भर आपको फ्रूट्स मिलता है, फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स मिलता है और सही फ्रूट्स भी मिलता है, ठीक है। एडवांस फार्मिंग ट्रैक प्रैक्टिस हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस हो गए, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स मिलना या वेजिटेबल्स मिलना, बट एट द सेम टाइम our diets are becoming less healthy and dangerously high in calories, right? तो हमारा हमारा जो खाने में टेस्टी बहुत है, ठीक है, लेकिन लेस हेल्दी एंड डेंजरसली हाई इन कैलोरीज, कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज है, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा था यहाँ पे कि ये बताते हैं कि इट पेन्स मी टू वॉच समवन, बोला मुझे बड़ा दर्द होता है, दुख होता है जब मैं किसी को देखता हूँ, ठीक है, वो ऑर्डर करते हैं कहीं रेस्टोरेंट में जाके अ प्लेट फुल ऑफ फ्लफी बटर मिल्क, ठीक है, मतलब पूरा प्लेट भर के फ्लफी बटर मिल्क है उनके सामने में, बटर मिल्क पैनकेक, सॉरी, ठीक है, बटर मिल्क से लदा हुआ एकदम पैनकेक और उसके ऊपर से सिरप डाला हुआ है, ठीक है, और साइड में एक बेकन का पीस है, ठीक है, मीट का एक मीट लोफ रखा हुआ है, सम बेकन इज देयर, और फॉलोड बाय एन चीजी पिज्जा, ठीक है, उसके पीछे पीछे वो एक 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 पक्का भरा हुआ चीज से भरा हुआ एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं। बोले कि वो प्रैक्टिकली हम लोग भी देखते हैं ऐसे लोग जो ऑर्डर करते हैं, बोले मैं एक्चुअल में क्या देख रहा हूँ, आई सी डायबिटीज ऑन अ प्लेट, मैं डायबिटीज देखता हूँ प्लेट में, विथ हार्ट डिजीज फॉर डेजर्ट, राइट। और डेजर्ट में वो जैसे कि वो हार्ट डिजीज को मतलब वो अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो बोले कि वी डिजर्व बेटर, हम और भी अच्छा कर सकते। तो इट डजेंट हेल्प दैट देर इज ऑल्सो इनॉर्मस कंफ्यूजन। अब ये भी ये है कि आजकल मीडिया वगैरह में ना इतना कुछ है कि सबको सब कुछ पता भी है, ठीक है, तो इट डजेंट हेल्प विद एनॉर्मस कंफ्यूजन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डाइट, डाइट के सब्जेक्ट को लेके बड़ा कंफ्यूजन ही है ना, नो, कॉसिंग ट्रमेंडस एंजाइटी अमंग पीपल हु आर ट्राइंग टू डू बेटर फॉर देयर वेस्ट लाइफ। हर आदमी करता कुछ है, एक डाइट, ठीक है। द अदर डे मैंने खुद देखा था, मैं एक इंस्टाग्राम में एक किसी ने रील डाला था कि सम लेडी ट्राइंग टू वेट रिडक्शन में, तो उसने बड़ा अच्छा रील बनाया था कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी इन्फ्लुएंसर्स है ना, सब अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, कोई कह रहा है कार्ब खाओ, कोई कह रहा है मत खाओ, कोई कह रहा है प्रोटीन खाओ, कोई कह रहा है ज्यादा प्रोटीन मत खाओ, तो शी इज मेड दिस वेरी फनी रील, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना कि भाई क्या खाएं नहीं खाएं, ये एक्चुअली सोशल मीडिया और जनरल मीडिया से इतना इंफॉर्मेशन है कि भाई कीटो डाइट खाएं, वो डाइट खाएं, ये डाइट खाएं, तो ये बड़ा बड़ा कंफ्यूजन है बना हुआ, ठीक है। तो बोले कि लो कार्ब वर्सेस लो फैट और वीगन वर्सेस कार्निवोर डाइट, ठीक है। तो वी आर बम्बार्डेड बाय मिक्स्ड मैसेजेस इन द मीडिया, ठीक है। तो ये जो मैसेजेस ऐसे हमको मिल रहे हैं, ये हमारा पूरा सिस्टम को बिगाड़ के रखा हो, ठीक है। आई फाइंड इट बॉगलिंग हाउ पोलराइजिंग एंड पॉलिटिकल द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन हैज बिकम। ये खुद बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन इतना बड़ा टॉपिक अचानक से हो गया है, ये बड़ा ही सोचने वाली बात है। फूड शुड बी ए सोर्स ऑफ जॉय एंड सस्टेनेंस, ये बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। खाना जो है ना, इट शुड बी अ सोर्स ऑफ जॉय एंड सस्टेनेंस, खुशी होनी चाहिए खाना को देख के ना, डर से अगर हम खाएंगे तो फिर तो क्या होगा, नॉट फियर एंड डिजीज। बट आज ऐसा हो गया ना कि यार प्लेट में आते ही, यार ये खाऊंगा तो यार मेरा वो बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा, मेरा वो चर्बी तो नहीं बढ़ जाएगा, मेरा वो तो नहीं हो जाएगा, वो डर से। जबकि खाना कैसा होना चाहिए, जब खाना खाओ तो यार खाना खाता रहो, मतलब कि यार एक खुशी मिलनी चाहिए, राइट। टू रेयरली वी थिंक अबाउट द कनेक्शन बिटवीन व्हाट वी ईट एंड आवर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन एलिमेंट्स। मतलब आज वैसे जो कॉन्शियस लोग हैं उनके साथ में, लेकिन रेयरली वैसे जो है जब खाना खाते वक्त आजकल वो डर बना हुआ है
ठीक है, जो कॉन्शियस लोग हैं, बट अदरवाइज हम लोग क्या कि बस दबा के खाए जाते हैं। ठीक है, वी नो दैट स्मोकिंग कॉन्सर्ट, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक उन्होंने एक एक पैराडॉक्स बताया है कि वी नो दैट स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर, but how does consuming too many fizzy drinks, bagels and cheeseburger increase the chances of developing Alzheimer's disease? स्मोकिंग से तो कैंसर होता है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक पीने से, बेगल्स खाने से, चीज बर्गर खाने से अल्जाइमर्स डिजीज हो जाए, हार्ट डिजीज हो जाए, कोलोन कैंसर हो जाए, हम वैसे नहीं सोच सकते ना? सोच सकते हैं क्या? क्योंकि टोबैको के बारे में मालूम है कि भाई स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग करने से आपको लंग कैंसर हो जाएगा। लेकिन कौन बताए, किसको बताए, और कितना नॉलेज है लोगों में कि भैया ये सॉफ्ट ड्रिंक पीने से भी आपको बाद में जाके अल्जाइमर्स हो सकता है, राइट? या हार्ट का कंडीशन आपका खराब हो सकता है, या कोलोन कैंसर हो सकता है। तो द लिंक्स आर आल्सो ऑब्वियस बोल रहे हैं। ठीक है? तो द मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिसलीडिंग मार्केटिंग have contributed to making British and American people progressively sicker. He's generally talking about British and American people. बट आपको पता है, मुझे भी पता है कि आजकल मार्केटिंग ऐसा हो गया है कि क्योंकि हम भी कोई पीछे नहीं है। आज की तारीख में सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका की बात नहीं हो रही है, इंडिया की बात भी पहले होती है, राइट? बिकॉज वी आर बिकमिंग सो ह्यूज इकोनॉमिकली। तो अब लोग इंडिया के बारे में भी बात करने देंगे, right? तो बट लास्टली ही सेइंग यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर पैरा में कि दैट बट आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, वी कैन चेंज, राइट? हम इस चीज सारी चीजों को हम बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने अपने बारे में थोड़ा बताया है कि इनका कैसे हुआ था ये 60-70s में। बोले ये सेल्फ प्रोसेस सिटीजन साइंटिस्ट अपने आप को बोलते हैं, ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ अ सेल्फ प्रोसेस्ड प्रोफेस्ड सिटीजन साइंटिस्ट। ठीक है, खुद के बने हुए एक साइंटिस्ट हैं, right? तो टिपिकल मिड वेस्टर्न साइंटिस्ट नर्ड बोले कि जब मैं 60-70s में पैदा हुआ था और उस वक्त ही मुझे साइंस का बड़ा सा पता नहीं कीड़ा टाइप था। ठीक है, और जब यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे थे तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी लिया था एज मेजर्स। ठीक है, इनको क्योंकि साइंस की तरफ इंक्लिनेशन था, पता नहीं क्या था। तो न्यूरोफिजियोलॉजी में इन्होंने इनफैक्ट जो एम्फोसिस किया था जब साइकोलॉजी लिया था इन्होंने। और सेकेंड ईयर में इन्होंने एक न्यूरोफिजिक्स के साथ में कुछ पेपर्स भी लिखे थे, को ऑथरशिप किया था, वो पब्लिश भी हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद में ये जो मिसौरी सेनेट का जो जो वो था प्रेसिडेंट का प्रोटन जो पॉलिटिकल पार्टी में, उधर में उन्होंने कुछ काम वाम किया था। एंड उसके बाद में ये लॉ स्कूल चले गए, इन्होंने वकालत सीखी। ठीक है, और वकालत के दौरान उन्होंने जब वो व्हेन ही वाज स्टडीइंग लॉ, उस वक्त इन्होंने एक एक बुक पढ़ी थी। ठीक है, कुछ पेपर्स पढ़े थे बेसिकली। ये था कि लाइफ एक्सटेंशन अ साइंटिफिक प्रैक्टिकल अप्रोच। तो वहां से इन्होंने इनका वो जो बोलते नहीं आग लगना शुरू हुआ कि भाई नहीं, मेरे को एंटी एजिंग और उम्र बढ़ाने के बारे में कुछ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ऐसे करके, राइट? एंड बट देन डोंट नो व्हाट हैपेंड। इनकी वाइफ, वो भी एडवोकेट थी, जब ये कॉलेज में मिले थे तो उनकी वाइफ ने कहा भी कि यार तुम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन पता नहीं क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ। कई दशकों तक ये प्रैक्टिस किए एज अ टैक्सेशन लॉयर, राइट? और उसके बाद इन्होंने जैसे पहले जैसे फॉरवर्ड में भी बताया था कि ही स्टार्टेड अ ब्रेवरी, वो सब चलता रहा इनका। और अर्ली 2000s में बोल रहे हैं कि आई गॉट इन्वॉल्व इन नेसेंट लाइफ एक्सटेंशन मूवमेंट, राइट? तो ये मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप, कई सारे बिजनेसेस वगैरह चलाए, तो एकदम बढ़िया थे। ठीक है, और ये वर्ल्ड ट्रांस ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे ये एज ए वॉलंटियर थे। ठीक है, जहाँ पे कि लॉन्जिविटी के ऊपर में, उम्र कैसे बढ़ाया जाता है उसके ऊपर में रिसर्च वगैरह होता है, उसमें थे। और बाद में फिर उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ में डैन स्टोइस्का करके उनके साथ में एक मैगजीन स्टार्ट किया, हेल्थ रिलेटेड, जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर में। तो ये सब ये खुद अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स अबाउट क्या है करके। और 2008 में बता रहे हैं कि इनका इनके जो फ्रेंड है डैन, जिनके साथ में इन्होंने जो मैगजीन स्टार्ट किया था, तो डैन ने
मतलब ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, राइट। तो उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि यार तुम इतना जब इतना ये कर रहे हो तो बोला व्हाई डोंट यू अटेंड मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, बायोटेक और मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, वहां से तुम्हें और ज्ञान मिलेगा। और उनके कहने पे 2008-9 में ही स्टार्टेड विजिटिंग, अटेंडिंग ऑल दोस कॉन्फ्रेंसेस, मेडिकल और बायोटेक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना शुरू किया, बड़े बड़े लैब्स विजिट करना शुरू किया, स्टेम सेल रिसर्च के बारे में जानना शुरू किया, क्लोनिंग के बारे में, जीन थेरेपी, और कई सारे बोलते नहीं साइंटिफिक पेपर्स ये पढ़ना शुरू किया इन्होंने। और एक इन्होंने 2009 में बोल रहे हैं कि नवंबर 2009 में एक एक पर्टिकुलरली एक सिंगुलरिटी यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, वहाँ में एक वहाँ में बेस्ड एक कोई कंपनी है, राइट। उसमें पीटर डिमांडिस और रे कर्जवेल करके दो बंदे थे, उन्होंने वहाँ पे मतलब होते नहीं एक स्टार्टअप टाइप प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे कि वो दुनिया के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको आज की टेक्नोलॉजी से कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके ऊपर में देवर फंडिंग एक्चुअली, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि जो आजकल रैपिडली सारे इंडस्ट्रीज वगैरह में ये है, तो एआई वगैरह को यूज करके कैसे किया जाता है। तो और उनका ये किए था कि उन्होंने ये कहा था कि एनकरेज किया था स्टूडेंट्स को कि थिंक इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग 10/9, यानी 1 बिलियन लोगों को, कम से कम 1 बिलियन लोगों को दुनिया भर में मदद करो ऑन एनी प्रोजेक्ट दे चूज। उनका एक मोटो था कि कम से कम 1 बिलियन लोगों को हेल्प करना है, कि वो जो भी प्रोजेक्ट में वो काम करना चाहे उनमें उनको उनकी फंडिंग करना, ठीक है, विथ टुडेज टेक्नोलॉजी, जो जो मैन काइंड के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो वो सब चीजें जब देखा ना तो इनको बड़ा इंस्पायरिंग लगा, बोलते हैं, ठीक है। तो ही जस्ट वो बता रहे हैं कि यहाँ पर वो जो इवेंट्स उनके लाइफ में हुआ उन सब के बारे में वो बता रहे हैं, ठीक है। और 2010 में बोले कि इन्होंने खुद अपना एक सुपर सेंटिनियन रिसर्च स्टडी, इन्होंने खुद अपना एक लैब सेटअप किया, ठीक है, कि सुपर सेंटिनियन मतलब 100 से भी ऊपर वाले लोग, राइट, उनके बारे में कि, और वहां पे उन्होंने सेटअप करके बताया कि टू फाइंड आउट हाउ इंडिविजुअल्स हु लिव्ड पास्ट 105 years of age had avoided life threatening diseases such as cancer, heart disease and neurodegenerative disease। बोले कैसे 105 साल से उम्र ऊपर वाले लोग, ठीक है, कैसे ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस है ना, कैंसर और हार्ट डिजीज जैसे, इनसे कैसे बचे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनका उनको सपोर्ट के लिए ही गॉट प्रोफेसर जॉर्ज, जिन्होंने ये फॉरवर्ड लिखा हुआ उनका, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के एक और बंदा था, जो पेड्रो दे मैगैलेस करके, उनका भी सपोर्ट मिला। और वो लोग सब इनके जो नॉन प्रॉफिट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने जो सेटअप किया था, सुपर सेंटिनियन रिसर्च, उसमें ये लोग सब सपोर्ट करते रहे। और अगले कई सालों तक ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये यहाँ सब घूमते रहे, जैसे वो राय सर ने बताया था ना, दैट ब्लू जोन्स, राइट। तो वो जो ब्लू जोन्स वगैरह में ये घूमते रहे, पता करते रहे, कि भाई 105 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उनका ब्लड सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किया है इन्होंने, टेस्ट करने के लिए, यू नो कलेक्टिंग मोर देन 60 ब्लड सैंपल्स, 60 से भी ज्यादा उन्होंने ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किया पूरा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में घूम के, कि जो 106 साल से ऊपर में, यानी 100 जो पार कर चुके, 100 पार, और जो नेक्स्ट डिकेड उनका मेन कॉन्सेप्ट वही था, ठीक है। और स्टार्टिंग इन दिसंबर 2009 बोल रहे कि ये 2000 दिसंबर जो 2008-9 से ही ये जो रिसर्च स्टडीज तो करने लगे थे, ठीक है, जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस वगैरह जब अटेंड करने लगे थे, तो उस टाइम से बता रहे हैं कि मैं डेली के हिसाब से 5 to 10 साइंटिफिक पेपर्स पढ़ता था, ठीक है। तो मैं इस बंदे का सही में लगन पे, आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम, कि वो कितना एज होने के बाद में, इतना कुछ करने के बाद में भी ही वॉज इनटू टोटली डिवोटेड यहाँ पर। और उस टाइम से वो डेली इतना ज्यादा पढ़ते थे, पढ़ पढ़ के उसका नोट्स बनाना, उसको समझना, ठीक है। बोल रहे कि आई रेड मोर देन 18,000 सच पेपर्स 2019 तक, 18,000 ऐसे पेपर्स पढ़ चुके थे वो। जब ये पढ़ रहा था तो मुझे अपने डॉक्टर श्याम याद आ गए न्यूट्राइट के, वो जिस तरह बताते हैं ना,
कि आज मैंने ये स्टडी देखा, ये स्टडी देखा, तो मुझे उनकी याद आ गई थी कि ही ऑल्सो रीड्स अ लॉट, आई सपोज। तो ये बंदा कुछ ऐसा ही है, इतना कुछ पढ़ा था। तो उसके बाद में बोल रहे हैं कि 2013 में आई डिसाइडेड टू टेक अ डीप डाइव इनटू द साइंस ऑफ डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। 2013 में मैं इसमें घुसा। कैलोरिक एंड प्रोटीन डाइट, फास्टिंग, इंटरमीडिएंट फास्टिंग, कीटोजेनिक डाइट, ये सारे के बारे में वो सीखने लगे। ठीक है। व्हाट कॉजेज द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ दीज डाइट्स, ये जानने की कोशिश करी। एंड डू दीज थ्री प्रैक्टिसेस इंप्रूव, मतलब सारा क्वेश्चन जो होता है ना कि भाई क्या ये करने से ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये सब किया। तो इस बुक का बता रहे हैं कि दिस बुक अटेम्प्ट्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो सारे सवाल है ना कि क्या कौन सा डाइट काम करेगा कि नहीं करेगा, वजन कैसे कम किया जाए, उम्र कैसे बढ़ाया जाए, तो ये सारी चीजें। बिकॉज बोले कि 500 papers into this quest, I realized that the intracellular complex called mTOR and the process that's initiated whenever it's turned on, autophagy, might be the secret of a longer, healthier life. बोले जब तक मैं इतनी सारी जो साइंटिफिक पेपर्स पढ़ रहा था, जैसे ही मैं 500 करीब पेपर पढ़ चुका था, तब मुझे ये समझ में आ गया, मैं रियलाइज किया कि ये जो एमटॉर, जो बेसिकली जो स्विच, जो टाइटल है इस बुक का, ठीक है, वो जो एमटॉर है वो कैसे काम करता है, एंड दैट मे बी द रीजन कि दैट दैट इज द स्विच जो ऑटोफेजी और एमटॉर के बीच का। ठीक है। एंड दैट माइट बी द सीक्रेट ऑफ लॉन्गर हेल्थियर लाइफ। तब इनको एहसास। ठीक है। और उसके बाद में बोला कि एज आई केम टू फाइंड आउट, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस मेटाबॉलिक स्विच इज द प्राइमरी रीजन टू कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड वेरी लो कार्ब डाइट। और ये कैसे ये चीज कर सकते हैं, कैसे इस चीज को बढ़ाया जा सकता है, तो उसके उस पे इन्होंने ऐसे काम किया। राइट। तो आगे कुछ और ऐसे डिटेल बताए कि एक्चुअल में क्या है नहीं है, इज शेयर्ड इज यू नो वेबसाइट्स वगैरह, जो टैग्स एग्जेम्प्टेड का नॉन मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है बेटर ह्यूमंस करके, तो उसके वेबसाइट वगैरह शेयर किए सम डिटेल्स, बट उतना रेलेवेंट नहीं। ठीक है। कुछ चीजें रेलेवेंट हैं यहाँ पे, जैसे कि but then I think we'll take this thing from tomorrow because it's already 6:20. Is that okay, राय सर? क्योंकि इसको थोड़ा सा और समय लगेगा इसको वाइंड अप करने में। राय सर, आगे लूं या कल? नहीं, यहाँ पर रुकते हैं। ओके ओके सर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका थोड़ा सा डोज। आई थिंक थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा, कुछ फैक्ट्स हमें ऑलरेडी पता थे, कुछ नहीं पता थे, तो वो भी पता चल गया। राइट। तो अगर 25 साल से ऊपर के हैं तो समझ लीजिए आपका यू आर ऑन द डाउन ट्रेंड। ठीक है, उम्र होने वाली है आपकी, मतलब यू आर इनटू द एजिंग प्रोसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बैक टू यू राय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिन ब दिन जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, बुक और इंटरेस्टिंग होते जाने वाला है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो जरूर बने रहिएगा। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।